जानकी के 3 बेटे थे, अमन, रमन और चमन। उसने अपने तीनों बेटों की शादी कर दी थी, मगर शादी के 3 साल बाद भी तीनों बहुओं की गोद खाली थी। एक दिन जानकी अपनी तीनों बहुओं अनीता, सुनीता और सुमन को बुलाकर कहती है, सुनो बहुओं, तुम तीनों तो बांझ निकली, बांझ। 3 सालों में तुम में से किसी ने बच्चा जनना तो दूर, कोई चूहिया तक नहीं जनी। सास की ऐसी बात सुनकर जानकी की मझली बहू हंसने लगी और हंसते हंसते बोली, क्यों री सासू अम्मा, थारा बेटा क्या कोई चूहा है जो हम चूहिया वुहिया जने? क्या तुमने भी कभी चूहिया जनी थी के? यह सुनकर जानकी को सुनीता बहू पर बहुत गुस्सा आता है और वह उसे धमकी देते हुए कहती है, चुप कर, बांझ कहीं की। ज्यादा जबान चलाई तो चुटिया पकड़कर घर से निकाल दूंगी। हाँ। गुस्सा क्यों करती हो माँ जी? सुनीता तो मजाक कर रही है। मजाक कर रही है? साल भर और इंतजार करती हूँ। अगर फिर भी तुम तीनों बहनों की गोद न भरी तो देखना, मजाक तो मैं करूंगी, लात मारकर घर से निकाल दूंगी तुम तीनों को। हाँ। जानकी की यह बात उसकी तीनों बहुओं के दिल में जा लगती है और वे तीनों चिंता में पड़ जाती हैं। बहनों, अगर हम अब भी बच्चा ना पैदा कर सकें तो क्या होगा? बुढ़िया तो सींग पहना कर पीछे पड़ गई है, पर इसमें हम कर का सकत हैं बहनों। हमका जानबूझकर बांझ तो नहीं बनी है ना। उस दिन के बाद अनीता, सुनीता और सुमन तीनों बहनें दुखी दुखी सी रहने लगती हैं। साथ ही उन तीनों के पति भी उन्हें बांझ कहकर सताने लगते हैं। अरे बांझ कहीं की, 3 साल में एक बच्चा ना दे सकी तू? बच्चा देना तो भगवान के हाथ में है जी, उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? चुप कर, भगवान की बच्ची। अरे तुम तीनों की तीनों बहनें निकम्मी हो, बस खाना ठूसना जानती हो, बच्चे पैदा करना तो जानती नहीं। हमें बच्चे पैदा ना हो रहे तो तुम कर लो। क्या बच्चे पैदा करने का ठेका हम औरतों ने ही ले रखा है? अगर हम मर्दों को ही बच्चे पैदा हो जाते तो तुम औरतों को पूछते ही कौन? शान से ना पैदा करते बच्चे। सुन बे बांझ, जल्दी से बच्चा पैदा कर, वरना अपने मायके में जाकर डेरा डाल, समझी? आप ऐसी बात नहीं बोलो जी, भगवान के लिए थोड़ा सब्र और करी लो। समय बीतता जाता है और अनीता, सुनीता और सुमन की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। वे तीनों बांझ ही बनी रहती हैं। जानकी और उसके तीनों बेटों अमन, रमन और चमन को उन पर बहुत गुस्सा आता है और वे उन तीनों को घर से निकालने की ठान लेते हैं। हम तुम्हारे जैसी बांझ औरतों को अपने घर नहीं रख सकते। अब तुम अपने मायके चली जाओ और वहीं रहना, इधर देखना भी मत। तुम बांझ बहुओं को घर में रख कर करूं भी क्या? तुम्हें घर से निकाल अपने बेटों की दूसरी शादी करूंगी, तभी तो पोते पोतियों के मुंह देख पाऊंगी। अनीता, सुनीता और सुमन अपने पतियों और सास की खूब खुशामद करती हैं और उन्हें मनाने की 1000 कोशिशें करती हैं, मगर वे फिर भी उन्हें घर से निकाल ही देते हैं। तीनों बहनें रोते ससकते वहां से चल पड़ती हैं। रास्ते में चलते चलते सुमन अपनी बहनों से कहती है, भगवान करे हमका बांझ कहने वाले हमारा पति प्रेग्नेंट हो जाए। हाँ, मैं तो कहूँ हम तीनों के पति गर्भवती हो जाएं। पर ऐसा हो तो नहीं सकता ना। ये गर्भवती होने की जिम्मेदारी तो भगवान ने हम औरतों पर ही थोप दी है। तीनों बहनें इसी तरह तरह की बातें करती हुई चली जा रही थी कि तभी उन्हें एक बाबा की कुटिया दिखाई देती है और उस कुटिया को देख अनीता कहती है, सुनो बहनों, हम आगे चलने से पहले क्यों ना बाबा जी का आशीर्वाद लेती चले? हो सकता है बाबा जी हमारी समस्या का कोई समाधान ही कर दें। यही सोचकर वे तीनों बहनें बाबा जी की कुटिया की तरफ चल देती हैं। बाबा जी उनके उदास चेहरे को देखकर कहते हैं, बेटा, बड़ी उदास लग रही हो, कोई परेशानी है क्या? बाबा जी, हमें तो परेशानी ही परेशानी है। हम तीनों बहनें बांझ हैं बाबा जी। और यह कहते कहते सुनीता रोने लगती है और बाबा जी को अपना सारा दुख और सारी कहानी बताती है। बाबा जी उनकी दुख भरी कहानी सुनकर अपनी कुटिया में जाते हैं और कागज की 3 पुड़िया लेकर बाहर आते हैं और कहते हैं, बेटी, तुम तीनों ये एक एक पुड़िया ले जाओ और इसमें रखी जादुई भस्म को एक एक गिलास दूध में घोलकर पी लेना। क्या
इसके पीने से हमारा बांझपन दूर हो जाएगा बाबा जी। हाँ, पक्का दूर हो जाएगा। ये जादुई भस्म है, इसे पीने से तो मर्द भी गर्भवती हो जाए। यह सुनकर तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं और खुश होकर वापस ससुराल चली आती हैं। जानकी उन्हें घर में घुसने से मना करती है तो वे कहती हैं, बस एक आखिरी चांस दे दो सासू अम्मा। जो इस बार भी हम थारे को पोता पोती ना दे सकी तो कभी अपना मुंह ना दिखावेंगी। हाँ। उनकी ऐसी बात सुनकर जानकी उनको घर में रख लेती है और उसके तीनों बेटे भी मान जाते हैं। फिर एक दिन तीनों बहनें एक एक गिलास दूध लेकर उसमें अपनी अपनी पुड़िया घोल लेती हैं। मगर इससे पहले कि वे दूध पीती, उनके पति आ जाते हैं। अमन दूध के गिलास देखकर कहता है, अरे दूध, बड़ी भूख लगी है भाइयों, चलो दूध पी लेते हैं। अमन के ये कहते ही तीनों भाई झट से गिलास उठा दूध को गटक जाते हैं। यह देख अनीता, सुनीता और सुमन हैरान रह जाती हैं। लो, हो गया बेड़ा गर्क। दूध तो ये तीनों भाई गटक गए, अब क्या होगा। अनीता की बात सुनकर सुमन हंसने लगती है और कहती है, होएगा का बहना, अब तो ई हमरे पति गर्भवती हो जावेंगे। कुछ दिन बाद सुमन की यह बात सच हो जाती है। एक दिन अमन, रमन और चमन खेत से घर आते हैं तो जानकी से कहते हैं, पेट में कुछ कूद रहा है और पेट बढ़ भी रहा है। मेरा भी यही हाल है माँ। हाँ, और मेरा भी। उनकी बात सुनकर जानकी को लगता है कि उन्हें कोई बीमारी हो गई है। इसीलिए जानकी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाती है और जब डॉक्टर उनकी जांच करता है तो हैरान ही रह जाता है। अरे ये तो कमाल ही हो गया माँ जी, आपके तीनों बेटे प्रेग्नेंट हैं, इनके पेट में बच्चे पल रहे हैं, आप दादी बनने वाली हैं। यह सुनकर जानकी के तो होश ही उड़ जाते हैं और उसकी तीनों बहुएं अनीता, सुनीता और सुमन अपने पतियों पर हंसने लगती हैं। बाबा जी की जादुई पुड़िया तो काम कर गई बहनों, मारे पति गर्भवती हो गए से। हमका बांझ कही कही के सताते थे, लगता है भगवान उसी का सजा दिया है बहनों। हाँ, अरे कुछ भी हो, माँ जी को तो पोता पोती मिल ही जाएंगे। धीरे धीरे अमन, रमन और चमन का पेट और भी बढ़ने लगता है और उनमें औरतों वाले लक्षण भी नजर आने लगते हैं। उन्हें लोगों से मिलने में शर्म आने लगती है, इसीलिए वे घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। पता नहीं हमारे साथ ये सब क्यों हुआ। हम अपनी पत्नियों को बच्चे पैदा ना कर पाने के कारण बहुत सताते थे, शायद इसीलिए भगवान ने बच्चे हमारे पेट में डाल दिए। अब तो अपनी पत्नियों से नजर मिलाने में भी लज्जा आती है भाई। बेटों की ऐसी हालत और ऐसी तड़प देखकर जानकी का मन बहुत दुखता है, मगर उसे समझ भी आ जाती है और वह मन ही मन सोचती है, बच्चे पैदा करना इंसान के हाथ में नहीं होता, ये तो भगवान के हाथ की बात है। मैं अपनी बहुओं को बांझ कहकर खामखा सताती रही। मन में यह ख्याल आते ही जानकी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अपनी बहुओं से कहती है, अनीता, सुनीता और सुमन, अरे हम माँ बेटों से जो गलती हुई उसके लिए हमें माफ करो बेटी, और अपने अपने पतियों को संभालो, उन्हें तुम्हारी बहुत जरूरत है। अपनी सास और अपने अपने पतियों की यह दशा देख अनीता, सुनीता और सुमन उन्हें माफ कर देती हैं और उनको तसल्ली देते हुए कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए बाजी, हम आपके बेटों का पूरा ख्याल रखेंगी। उस दिन से वे तीनों अपने अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं और कुछ दिन बाद जब उनके पति बच्चों को जन्म देते हैं तो उन बच्चों को पालने की जिम्मेदारी वे तीनों उठा लेती हैं।